नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की खबरों के हमारे नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर दोस्तों, भारत की एक कंपनी ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा आई ड्रॉप बनाया है जो मात्र 15 मिनट के अंदर आंख की किसी भी समस्या को सही कर देगा। इस आई ड्रॉप का नाम है प्रेस व्यू। आप देख सकते हैं यह आर्टिकल जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, जिसमें कहा गया है कि यह ड्रॉप मात्र 15 मिनट में आई की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्वीकृति भी दे दी है। इसकी सेलिंग अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। तो यह खबर हम सबके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या आखिर यह आई ड्रॉप किन लोगों के लिए उपयोगी होगा और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और किन लोगों के लिए स्पेशली इसे बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। और आपको एक बात ये भी पता चलेगी कि प्रेसबायोपिया जो कि एक आई डिसीज है, आखिर वो कैसे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया जो ये दोनों डिसीज है इनसे वेरी करती है, यानी कि इनसे डिफरेंट है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हेल्थ से जुड़ी और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहे। प्रेस व्यू दोस्तों, इसके बनाने की प्रक्रिया 2 साल से लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही थी, जिसके दौरान इन्होंने इसे DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और मात्र उन्होंने 2 साल के इंतजार में ये ड्रॉप बना भी दिया है, जो कि किसी भी प्रकार की रीडिंग ग्लासेस यानी मात्र 15 मिनट में सही कर देगा। यानी आपको पढ़ते टाइम किसी भी यदि चश्मे को लगाने की जरूरत पड़ती है तो वो अब नहीं पड़ेगी। और बात करें यदि इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इटोड नामक कंपनी ने इसे बनाया है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिमांड पर इसके और पूरे भारत में इसका एप्लीकेशन किया जाएगा ताकि हर कोई इसे परचेस कर सके और इसका लाभ ले सके। लेकिन दोस्तों फिर भी ये जो ड्रॉप है एक स्पेशल कंडीशन वाले लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन मेनली जिसे प्रेसबायोपिया है वो लोग इसे ज्यादा प्रीफर करेंगे। अब दोस्तों प्रेसबायोपिया क्या होता है इसको हम डिटेल में जानते हैं। दोस्तों जनरली प्रेसबायोपिया एक उम्र दराज बीमारी है जो केवल बड़े लोगों में हमें दिखाई देती है, यानी कि जिनकी उम्र 40 से ज्यादा हो चुकी है। उन्हें आंखों में फोकस करने में या पास की वस्तुएं देखने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस बीमारी में करीबन पूरी दुनिया से 100 से 180 करोड़ लोग ओल्ड एज है वो सफ़र कर रहे हैं। अगर भारत में हम बात करें तो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग लगभग 45% पीपल इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। और प्रेसबायोपिया एक नेचुरल ऑक्यूरिंग डिजीज है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें पास की चीज़ों को फोकस करने में प्रॉब्लम्स होती है। ये जो कंडीशन है मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होती है। यहाँ पर जो हर दिन रोज़ाना का जो काम है आपको परफॉर्मेंस करने में प्रॉब्लम आती है, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में इश्यूज होते हैं और कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनको प्रेसबायोपिया है। जब स्पेसिफिकली उनको बोला जाता है कि आप एक न्यूज़पेपर लीजिए और थोड़ा सा अपने आंखों से दूर करके उसे पढ़िए, तो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ इश्यूज है। लेकिन ये इश्यूज क्या आसानी से रिजोल्व किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पर तो आपको हर टाइम ग्लासेस लगाना ही पड़ेगा। यदि आपको पढ़ना है तो आप कॉन्टेक्ट लेंस का भी उपयोग करते हैं या फिर आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है, जैसा कि मेडिकल साइंस में हमेशा होता है। अब दोस्तों यह प्रेस व्यू आखिर काम कैसे करता है, मतलब ये जो आई ड्रॉप लॉन्च किया गया है, देखो ये भारत का पहला आई ड्रॉप है जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो आपकी डिपेंडेंसी है रीडिंग क्लासेस पर एक तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। और यहाँ पर जो भी लोग प्रेसबायोपिया से सफर कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार साबित होने वाला है। अब यदि दोस्तों कोई भी नई चीज बनती है तो उसका पेटेंट कंपनी कोई ना कोई करवाती है ताकि उस पर अधिकार आ जाए और कोई भी उसकी जैसी सेम कॉपी ना बना पाए। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो DCGI का अप्रूवल वो आया है वह एक्चुअली उसके पहले अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी DCGO उनके द्वारा अप्रूवल करने के बाद ही किया जाता है। अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया और आप देखिए ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल से बनाई गई है, तो उनको पेटेंट बहुत ही जल्दी मिल भी गया। मतलब यह जो आई ड्रॉप जिस तरीके से बनाया गया है इसका पेटेंट और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन मेथड है दोनों का ही पेटेंट यहाँ पर कंपनी ने ले लिया है। अब आगे यदि हम बात करें तो इसके और क्या एडवांटेज है, मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रेसबायोपिया को तो रिलीफ देता ही देता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो मॉइस्चराइजर हमारी आंखों को चाहिए होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें कहते हैं कि आंखों को थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखिए, उसको ड्राई मत होने दीजिए, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली एक काम करता है। और उसमें बताया गया है कि ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है इसको सोफिस्टिकेटेड डायनामेटिक बफर टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसकी वजह से यह
ऑटोमेटिकली जब आप अपनी आंखों में ड्रॉप डालोगे तो हमारी आंखों का सबसे अगला हिस्सा जो कि कोर्निया कहलाता है उसको आप एडजस्ट ये अपने आप कर लेगा। और ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो ये गारंटी है, कंपनी का कहना है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का इश्यूज नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही दोस्तों कोई नई चीज़ आती है तो उसके साइड इफेक्ट का भी इश्यूज रहता है। नॉर्मली जैसे कोई वैक्सीन वगैरह लगाते हैं तो उसका कोई इम्पेक्ट होता है। कोरोना के समय में दोस्तों हम जानते हैं कितना विवाद हुआ था, वैक्सीन के बारे में कितनी सारी नेगेटिव और पॉजिटिव अफवाहें उड़ी थी। इम्पेक्ट भी उस टाइम पे हुआ था क्योंकि कई लोगों को हार्ट पे उसका इम्पेक्ट पड़ा था, कई लोगों की इम्यूनिटी पर उसका इम्पेक्ट पड़ा था। लेकिन प्रेस बायोपिया के लिए दोस्तों ये जो बनी है प्रेस व्यू, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं बताया गया है। अब हम जानते हैं कि आखिर इस पूरे ड्रॉप्स को बनाया कैसे गया है। अब हम जानते हैं कि भारत सरकार ने अगर इसे बनाया है तो जो सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड है जो इसमें इस्तेमाल किया गया है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन दोस्तों एक माउथ से रिलेटेड कंपाउंड से यानी केमिकल है जो कि माउथ से रिलेटेड बीमारीज में काम करता है, जो कि सलाइवा हुआ या माउथ इन्फेक्शन हुआ या नेजल इन्फेक्शन हुआ, इनमें ये काम करता है। यानी कि इनसे संबंधित जो भी बीमारियों की दवाई बनाने में इस कंपाउंड का उपयोग किया जाता है। अब आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आंख थोड़ी फैल जाती है यानी बड़ी हो जाती है, और जैसे हम कोई पास की चीज़ें देखते हैं तो हमारी जो पढ़ने की आई की पिपिल्स है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। यानी हम बारीकी से देखने वाली चीज़ों के समय हमारी आंख कॉन्ट्रैक्ट करती है या उसका साइज छोटा हो जाता है। तो जो प्रेस व्यू आई ड्रॉप है इसके अंदर जो पिलोकार्पिन रसायन है, आप जैसे ही ड्रॉप को आंखों में डालोगे तो यह आंख का जो अंदर वाला ब्लैक एरिया है यह कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी यह इस तरीके से एडजस्ट कर देगा प्यूपिल को, जो आपको जो पास की चीजें है वह काफी क्लैरिटी से दिखाई देगी, यानी इसका रिएक्शन तुरंत होगा। अब आपने आई का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा जो कि अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें आपको पिपिल दिख रहा है, आईलिड दिख रही है, स्क्लेरा दिख रहा है, तो यही सब चीज़ें इसमें रहती है। अब ये प्यूपिल जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये प्यूपिल जो एडजस्ट करने वाला काम है ये बंद कर देता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और रिलैक्स तो कर पाएगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से हम पास की चीज़ों को ध्यान से नहीं देख पाए। वही इसको बनाने वाली कंपनी के सीईओ निखिल मुसारकर ने कहा है कि आप जब जैसे ही प्रेस व्यू आई ड्रॉप को डालेंगे तो आपको केवल 15 मिनट के अंदर पूरी आई अपने आप एडजस्ट हो जाएगी और आपको पूरा क्लियर विजन दिखाई देगा। मतलब कि आपको रीडिंग ग्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप पहले लगाते हैं तो इसका असर लगभग 8 घंटे तक रहेगा, लेकिन आप 4 से 5 घंटे के अंदर एक और ड्रॉप भी डाल लेते हैं तो फिर आपको एक परमानेंट और बहुत ही ज़्यादा समय तक टिकने वाला विजन प्रदान होगा या फिर इस ड्रॉप का इम्पैक्ट रहेगा। अब बहुत ही जल्दी ये कंपनी दोस्तों मार्केट में इसको लाने वाली है, सरकार के साथ में इनका कोलैबोरेशन भी है। कई लोगों पर इसको ट्राई किया गया है, इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली या एक्यूरेट आया है, लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी के सीईओ का कहना है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ सरकार का कहना है, जैसा कि उनका इंस्ट्रक्शन है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लोगों को दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया में आपको पता ही है कि कितने लोग इसको फॉलो करते हैं और कितने लोग इसको अनफॉलो कर देते हैं, वो तो देखना होगा, क्योंकि वैक्सीन के टाइम पर हम देख चुके हैं कि क्या हुआ था। अब दोस्तों आपको मैं कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, जैसे कि प्रेस बायोपिया में जो बीमारी होती है यह आगे एज के साथ होती है। अब आपने पढ़ा होगा कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। अब ये जो दोनों बीमारी है इन दोनों से डिफरेंट वेरी करती है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया कम एज वाले में भी हो सकती है, लेकिन मेनली हमने प्रेस बायोपिया देखा है कि 40 या जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उन्हीं लोगों को होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब